ये है वक्त मीडिया। बुलंदशहर महोत्सव 2026 में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। मुशायरे में शिरकत करने वाले शुअरा ने कहा कि ये इस साल का अब तक का सबसे कामयाब मुशायरा है। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब दानिश आजाद अंसारी साहब, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मेहमानाने जी वकार रहे जनाब विकास चौहान साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा बुलंदशहर, और जनाब ठाकुर सुनील सिंह जी, उपाध्यक्ष प्रदर्शनी समिति। मुशायरे के कन्वीनर रहे मेहमान नवाज, अदब नवाज शख्सियत जनाब नदीम अख्तर साहब, साबिक मेंबर उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश। जिंदा दिल लोगों के इस खूबसूरत शहर और जिला बुलंदशहर को नदीम फर्रुख का आदाब, सलाम, नमस्कार। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबका आज की इस खूबसूरत मोहब्बत भरी महफिल में बहुत बहुत इस्तकबाल। आज के इस खूबसूरत मुशायरे की महफिल के जो नुमाइश बुलंदशहर के मौके पर मुनक़िद किया जा रहा है, इसके मेहमान खुसूसी उत्तर प्रदेश हुकूमत में राज्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे एक बहुत ही जिंदा दिल और बहुत ही पुरजोश शख्सियत मोहतरम दानिश आज़ाद अंसारी साहब। आज के मेहमान जी वकार के तौर पर जिन शख्सियात की मौजूदगी हमारे बीच में यहाँ है, मोहतरम विकास चौहान साहब, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर, जनाब ठाकुर सुनील सिंह साहब, उपाध्यक्ष प्रदर्शनी समिति। आज के मुशायरे के सदर आली वकार जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, मुशायरे के कन्वीनर भाई नदीम अख्तर साहब, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मोहतरमा प्रतीक्षा पांडे जी जो पीसीएस हैं और एसडीएम खुर्जा हैं, जनाब चंद्रभूषण मित्तल साहब पत्रकार और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य भी हैं, और इनके अलावा दीगर जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं। मैं चूंकि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जितने नाम लिख के दिए गए थे वो सब मैंने पढ़ के सुना दिए हैं। बाकी जैसे जैसे नाम मेरे पास आएंगे मैं उनका जिक्र करूंगा। जितने भी लोग मेरे लिए हैं, मेरे लिए सारे लोग मेहमान जी वकार हैं, मेरे लिए सारे लोग खास मेहमान हैं। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। मुशायरे को शुरू करना है तो मैं सदर आली वकार से मैंने वैसे इजाज़त ले ली, लेकिन माइक पर इसलिए इजाज़त ले रहा हूं ताकि इन कैमरों पर सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए कि मैंने सदर की इजाज़त के साथ मुशायरा शुरू किया, क्योंकि ये हमारी एक बहुत खूबसूरत रिवायत है जो हमें बुज़ुर्गों से विरासत में मिली है। हम उसका उसी की तामील में मैं सदर आली वकार मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब से इजाज़त चाहता हूँ कि वो मुझे इजाज़त दें ताकि मैं मुशायरा शुरू। सदर साहब ने इजाज़त दे दी, शोरा इकराम आकर डाइस पर बैठ गए, मुंतज़मीन ने बड़े खूबसूरत इंतज़ाम सजा लिए, मेहमानाने खुसूसी और मेहमानाने जी वकार हमारे सामने हैं, सामईन की एक अच्छी तादाद इस पंडाल में मौजूद है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर किसी मुशायरे की कामयाबी की असल वजह तलाश की जाए तो उसकी असल वजह होती है कि मुशायरा तब कामयाब होता है जब उस मुशायरे को अच्छे सुनने वाले मिल जाएं। मैं बुलंदशहर नुमाइश के इन सामईन को हिंदुस्तान का सबसे अच्छा सुनने वाला मानते हुए इनसे भी इजाजत चाहता हूं कि इजाजत दें तो मैं मुशायरा शुरू करूं। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि अब मुशायरा शुरू हो रहा है, अपने सारे काम इस वक्त थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। जितने भी आपके चाहने वाले अभी नुमाइश में घूम रहे हैं, उन्हें थोड़ी देर आप फोन मत कीजिए। जब आप फोन नहीं करेंगे तो वो यकीनन थोड़ी देर में तलाश करते हुए आपको यहाँ आ जाएंगे। तो आप जरा सा मुशायरे का माहौल बनाते हैं, मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। तमाम शोरा सामने है, यहाँ से मुशायरे को शुरू करता हूँ। आइए उस सुप्रीम पावर के नाम से इस खूबसूरत सी महफिल का आगाज करते हैं, जिसे दुनिया के अलग अलग मजहबों के मानने वाले लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है,
कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कह के पुकारता है, कोई उसे गॉड कह के पुकारता है, कोई वाहे गुरु के नाम से उसे याद करता है, अलग अलग नामों से उसे याद किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा यकीन यह है कि जो आपके दिल से उसे याद करने के लिए आवाज निकलती है वो वहीं तक पहुंचती है जहां के लिए आपके दिल से निकली हो। तो आइए उसी अजीम ताकत के नाम से मैं इस मुशायरे की महफिल को शुरू कर रहा हूं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, अब मुशायरा शुरू करना है। एक बात जरा मुझे, अगर तमहीदी गुफ्तगू में 2-3 मिनट बोलने के लिए अगर मैं किसी टॉपिक को चुनूं तो आइए दुनिया भर के मंजरनामे पर नजर डालते हैं। जहां देखें वहां बारूद नजर आती है, जहां देखें वहां गिरती हुई लाशें, उभरती हुई मिसाइलें, गिरते हुए मकान, ढहती हुई इंसानियत, ये सब हमारी नजरों के सामने है। मुझे इजाजत देकर कहने दीजिए कि बारूद के एक ढेर पर बैठी हुई दुनिया, बारूद के एक ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। ये बात मैंने ऐसे ही नहीं कही है। बारूद के एक ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। मुझे कहने दें तो मैं इसकी वजह पेश करता हूं। खून कितना बहाना पड़ता है, कितनी लाशें गिरानी पड़ती हैं। खून कितना बहाना पड़ता है, कितनी लाशें गिरानी पड़ती हैं। असलहा बेचने के चक्कर में कितनी जंगें करानी पड़ती हैं। खून कितना बहाना पड़ता है, कितनी लाशें गिरानी पड़ती हैं। असलहा बेचने के चक्कर में कितनी जंगें करानी पड़ती हैं। लेकिन हजरात गिरामी, हम खुशनसीब हैं कि हम उस सरजमीन से हमारा ताल्लुक है कि जिसने सारी दुनिया के लोगों को इस बात का सबूत पेश किया है कि एक गुलदस्ते में अलग अलग रंगों के फूल अलग अलग खुशबुओं के साथ अपनी अलग अलग इनफरादियत को इज्तिमाइयत में बदलते हुए, यानी अनेकता में एकता का ऐसा परिचय कि कोई माथे पर तिलक लगाकर बैठा है, कोई सर पर टोपी सजाकर बैठा है, कोई बराबर में मांग में सिंदूर भर के हमारी बहन बैठी है, तो कहीं हिजाब में हमारी कोई दूसरी बहन बैठी है। मुझे नदीम भाई अगर बुलंदशहर को कहने दें तो मैं कह सकता हूं कि मेरे सामने एक अच्छा, सच्चा और छोटा सा हिंदुस्तान है। मैं अपने इस हिंदुस्तान को सलाम पेश करता हूं। अब बहुत ज्यादा देर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं। आखिरी बात कहूंगा, हमारे मेहमानान जब इस शमा को रोशन कर रहे थे तो नदीम भाई को किसी ने कहा कि नदीम भाई क्या खूबसूरत शमा, बड़ी अच्छी सी, साइज भी अच्छा है इसका, बड़ी शमा किसी अच्छी फैक्ट्री की बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विकास साहब और मोहतरम हमारे जिलाध्यक्ष जी, तमाम लोग, मंत्री जी, एक मुशायरे में एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई, विज्ञान इतनी तरक्की कर गया, लेकिन ये मुशायरे कवि सम्मेलन वाले लोग जो है आज भी 18वीं सदी में जी रहे हैं। आज भी यहां शमा रोशन की जाती है, कवि सम्मेलन में दीप प्रज्वलन किया जाता है। आप लोग क्यों पिछड़े बने रहना चाहते हैं? क्यों नहीं आप टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं? हमने कहा साहब क्या करें? उसने कहा कि क्या अच्छा होता कि एक बड़ा सा बल्ब बनाया जाता, उसे डाइस के बीच में लगा दिया जाता, मेहमान खुसूसी को एक रिमोट दिया जाता, मेहमान खुसूसी उसका रिमोट का बटन पुश करते और वो बल्ब रोशन हो जाता और मुशायरा शुरू कर दिया जाता। मैंने कहा यार बात तो सही है,
टेक्नोलॉजी वाकई तरक्की कर गई है, लेकिन बल्ब चाहे जितना बड़ा बना लिया जाए, एक बल्ब से दूसरा बल्ब नहीं जलाया जा सकता है। और शमा चाहे जितनी छोटी हो, एक शमा से करोड़ों शमा रोशन की जा सकती हैं। इसीलिए हम अपने बुजुर्गों की इस रिवायत पर कायम हैं, क्योंकि दीप से दीप जलाना और रास्तों को मुनव्वर करते हुए समाज में रोशनी का त्योहार बना देना, ये कमाल है हमारे बुजुर्गों की उस विरासत का जो हमें विरासत में मिली है। मैं अपने तमाम सामीन का शुक्रिया अदा करते हुए, तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले मुशायरे के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।